जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसके लिए कह सकते हैं कि यह एक असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का स्पेशल प्रश्न इसमें समाहित किया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के वैसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आपको बता दें, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक ट्रेन जो है जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। तो जब ट्रेन चलना आरंभ करती है तो बैठा हुआ जो यात्री होता है उसका सर क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका क्या कारण है, स्थिरता का जड़त्व। क्या कारण है, स्थिरता का जड़त्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो आपको बता दें विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। प्रश्न आपके लिए आता है, कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो आपको बता दें विटामिन सी को गर्म करने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है ये। चौथा नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, मतलब बोल रहा है कि फ्यूज जिस तार से बनी होता है उसका क्यों उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण। तो इसका कारण क्या है, उसका गलनांक जो होता है वो कम होता है और जिसे सुरक्षित करती है। क्या करती है, जिससे सुरक्षा हो जाता है और जल्दी गलनांक के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होने के कारण। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो आपको बता दें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। प्रश्न आपके लिए पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा रंग है, कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंगनी। इसका जो फॉर्मूला है VIBGYOR, विबग्योर, याद रखिएगा। ये जो रेड है ये सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य ऑरेंज का, फिर येलो का, सबसे कम इसी तरह किसका आ जाएगा, वायलेट यानी कि बैंगनी का। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू प्रशीतक लिखिए। प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है। जो घरेलू जो फ्रिज है वो उसमें कौन सा प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है फ्रीऑन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीऑन 12 का प्रयोग जनरली किया जाता है। आठवां नंबर प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो कटा हुआ हीरा जो है जगमगाने या टिमटिमाने का क्या कारण है, उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। मतलब कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। ऐसा देखते होंगे कि एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में आपको देखने को हर बार मिलता होगा। तो इसको आप याद रखिए, इसका जो सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो आयतन इसमें जो है क्या है, सदिश राशि नहीं, एक अदिश राशि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, तब बेबी। ये जो है तब बेबी जो फॉर्मूला याद रखिए, तब बेबी। ये जो है सदिश राशि है। ता से हो जाएगा त्वरण, बा से बल, वे से वेग और वी से विस्थापन। जो है ये क्या है,
सदिश राशि है, बाकी जितना भी आएगा वो क्या है, अदिश राशि आ जाएगा। जनरली यही ट्रिक से सब आपका काम हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ए जल दिया हुआ है, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। तो इसमें देखिएगा पारा दिया हुआ है। पारा क्या है? एक धातु है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? धातु जो होता है ऊष्मा का चालक होता है, तो इसमें जो धातु कौन सा है? पारा ही दिया हुआ है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पारा। आपके लिए भी प्रश्न आता है कौन सा धातु जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पारा ही आंसर इसका हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो बदलते हैं अमीनो अम्ल में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। 13 नंबर प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है कौन सा है? जो दूध को बचाता है वह कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसमें रेनिन यदि पाया जाता है, रेनिन के कारण दूध पचता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेनिन। 14 नंबर प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसे जाना जाता है E बराबर mc² के लिए भी जाना जाता है। और आपके लिए प्रश्न पूछता है, अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एग्जाम में बहुत बार आता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यदि जानते हैं इसका कमेंट में जवाब देने का प्रयास करें कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बता दें, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? याद रखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी पूछ सकता है कब दिया गया था, तो याद रखिए 1922 ईस्वी में। कब मिला था? 1922 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? जो एक दंत चिकित्सक है रोगी के दांत की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो गति का नियम का जो प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो उसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो पुस्तक में किया है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपिया। प्रश्न कभी कभी ऐसा भी आता है कि प्रिंसिपिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो हो जाएगा न्यूटन। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो रंग बदलता है? तो बदलता है वर्णकी लवक के कारण। किसके कारण? वर्णकी लवक के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न दिया है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? साधारण सा प्रश्न है, तो ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? केशिकत्व। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों को बता दे, तारों का रंग जो है निर्भर करता है तापमान पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी जो होता है वो होता है शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हो जाएगा। और न्यूमेस्मेटिक जो दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है कहलाता है न्यूमेस्मेटिक। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर किसके द्वारा रक्त जमता है? तो जमता है
फाइब्रिनोजेन के कारण। किसके कारण? फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त जमता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन। और पूछा जाए कि रक्त किसके कारण, ये पूछ रहा है रक्त जमता है, किसके कारण नहीं जमता है, तो हो जाता क्या? हिपेरिन हो जाता। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? तो सिरका जो है किसका घोल होता है? होता है एसिटिक एसिड का। क्या होता है? एसिटिक एसिड का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तु को परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को खाने वाले पदार्थ को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो बदल जाते हैं किसमें? बदलते हैं एमिनो अम्ल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों कौन सा गैस को ग्रहण करता है? तो ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस को मुक्त करता है यानी कि छोड़ता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण जो मापा जाता है, सूर्य का जो किरण को मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अधिक तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु किस प्रकार के सिद्धांत पर काम करता है? तो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण, भोजन का पचना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जल का जो हिमीकरण है यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का हिमीकरण होना यानी कि जल का जो है बर्फ में बदलना जो है वो क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। फिर बर्फ को पिघला के जल हम वापस बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आपको बता दें हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसको मैंने पहले ही डिस्कशन कराए हैं। तो बता दें विटामिन सी जो है गर्म करने पे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और विटामिन डी जो है क्या है? विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अग्नाशय ग्रंथि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि में। और पीत्त का स्रावन कहाँ से होता है? तो पीत्त का स्रावन अकृत ग्रंथि से होता है। पीत्त का जमा कहाँ होता है? तो हो जाएगा अकृत में होता है। क्या? अकृत से निकलता है। ठीक है। और छोटी ग्रंथि यदि पूछा जाए तो छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा? प्यूटरी या तो पीयूष ग्रंथि या वृद्धि ग्रंथि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो होता है केरोटीन के कारण। क्या होता है? केरोटीन के कारण दूध का रंग थोड़ा हल्का क्या होता है? पीला होता है। 35 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ, बादल किस गुण के कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? अल्प घनत्व या तो निम्न घनत्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
37 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। 38 नंबर प्रश्न है, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? ये असिस्टेंट लोग को पायलट के लिए फेवरेट प्रश्न है। एग्जाम में बार बार आपको ये देखने को मिलेगा कि तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला जो शब्द बैरल होता है, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो याद रखिएगा, एक बैरल में 159 लीटर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 159 लीटर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। इसे आप ध्यान रखेंगे, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो अल्फा, बीटा, गामा किरणों में भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका है? गामा किरण का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन का? विटामिन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो परागकण के अध्ययन को कहते हैं पेलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। 45 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? परिकिरणन के कारण। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिकिरणन के कारण। प्रश्न आपके लिए आएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले, थोड़ा देर पहले जो सूर्य चमकता है, उस किसके कारण चमकता है? तो वो हो जाता है किसके कारण? और अपवर्तन हो जाता। क्या हो जाता? अपवर्तन के कारण। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आपके लिए प्रश्न आएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं हो जाएगा? तो ओजोन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है? तो पीत उत्पन्न करता है कौन? यकृत उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो होता है वो क्या है? पीत का निर्माण करता है और जमा होता है पित्ताशय में। 48 नंबर दिया हुआ है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने 1665 में सेल यानी कि कोशिका की खोज किया था? तो खोज किया था कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न दिया है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करने वाला है यूरेनियम, इसलिए यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर में प्रयोग किया जाता है, मापा जाता है पवन का वेग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवन का वेग। चलिए, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, तथा अपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।